अधिकार खोकर बैठना यह बड़ा दुष्कर्म है और न्याय हेतु बंधुओं को दंड देना धर्म है। हमें अपने अधिकार को पाने के लिए और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी या कितने जानों की आहुति देनी पड़ेगी। 4 साल बीतने को है, माननीय मुख्यमंत्री जी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग अलग जमाने का काम कर रहे हैं और मात्र मजदूरी दिया जा रहा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मोरहाबादी के मैदान में हम लोग आए हुए हैं, अगर जल्द से जल्द वेतनमान का घोषणा नहीं करती है तो यह आंदोलन भयंकर रूप धारण कर लेगा। पास पारा शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हम मोरहाबादी ग्राउंड में हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड स्टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति के बैनर तले राज्य के तमाम स्टेट सफल सहायक शिक्षक यहाँ पर मौजूद है। तो आज आप लोग यहाँ पर एकजुट किस चीज को लेकर हुए हैं? हमारी चिर परिचित एक ही मांग है, वेतनमान। पिछले 20 वर्षों से हम संघर्षरत हैं कि हम सहायक अध्यापकों का एक स्थायी समाधान मिले, लेकिन जितनी भी सरकारें बनी वे ठगने का काम किए। आप किसी राज्य में चल जाइए, पारा शिक्षकों की स्थिति हमसे अच्छी है। आप बगल के राज्य बिहार चल जाइए, उड़ीसा चल जाइए, बंगाल चल जाइए, सभी का एक स्थायी समाधान है सिवाय झारखंड के। और दुख की बात यह है कि समान योग्यता अर्हता सब कुछ रखने के बाद भी हम अपने अधिकार से वंचित हैं। तो उसी अधिकार की लड़ाई के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं कि आखिर कितना दिन हमें और ठगा जाएगा। तो यहाँ के इसके बाद आपका आगे का कार्यक्रम है कि हम मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाएंगे कि हमें अपने अधिकार को पाने के लिए और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी या कितने जानों की आहुति देनी पड़ेगी। ना जाने कितने हमारे सहायक शिक्षक काल के गाल में समा चुके हैं इस इंतजार में कि अब हमें हमारा अधिकार मिलेगा, अब मिलेगा, लेकिन होता वही है ढाक के 3 पात। चुनाव आते हैं तो मुख्यमंत्री अपने मन से हर एक मन से घोषणा किए कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हमारी सरकार बनाने में सहयोग कीजिए, सरकार बनते के 3 माह के अंदर आपका अस्थायी समाधान करेंगे, आपको वेतनमान देंगे। लेकिन 3.5 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी हम वहीं के वहीं हैं और सरकार कितनी आगे निकल गई। जब माननीय मुख्यमंत्री जी 2019 में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने हर चुनावी सभा में कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 3 माह के अंदर मैं वेतनमान देने का काम करूंगा। लेकिन आज 4 साल बीतने को है, माननीय मुख्यमंत्री जी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़ के याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप चुनावी सभा में याद दिलाते थे कि रघुवर दास जी की सरकार ने आप लोगों को वेतनमान नहीं दिया, हमारी सरकार बनेगी हम वेतनमान देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है वादा खिलाफी निकले। आपको याद होगा मीडिया बंधु कि इसके पहले हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जो सत्ता पक्ष के विधायक थे उनका आवास घेरने का काम किया, उनको विज्ञापन देने का काम किया। उसके बाद हम लोगों ने मंत्री आवास का घेराव किया और आज प्रदेश की जनता 24 जिला 5 प्रमंडल के हमारे क्रांतिकारी साथी जो हमारे जुझारू हैं पढ़ाने में और आंदोलन करने में यहाँ वेतनमान की लड़ाई के लिए इकट्ठा हुए हैं। यदि माननीय मुख्यमंत्री वेतनमान हमें नहीं देते हैं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जो है आंदोलन करेंगे और आंदोलन की सारी जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी, सत्ता पक्ष की होगी। यह सरकार बनी थी, 3 घटक दलों ने सरकार बनाई, कांग्रेस पार्टी ने बनाई, आरजेडी ने बनाई और जेएमएम ने बनाई। तीनों पार्टियां जो हर चुनावी सभा में कहती थी कि मैं वेतनमान दे के रहूंगा। हमारे पास योग्यता है, हमारे पास काम करने का अनुभव है, 18 सालों से लगातार पढ़ाते आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी शहीद हो चुके हैं, उन रिटायर हो चुके हैं, न रिटायरमेंट की राशि मिल रही है न वेतनमान की राशि मिल रही है। मीडिया बंधु, मैं एहसास दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई एक सरकारी शिक्षक पढ़ाते हुए अगर शहीद हो गया खली लेते हुए 8 आना का प्रावधान नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो साथी रिटायर हो रहे हैं उनको न मुआवजा राशि मिल रही है, न वेतनमान मिल रहा है, न पेंशन मिल रहा है। एज ए आपको बता रहे मानदेय का अर्थ होता है मजदूरी। इतना बड़ा काम जो है झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग अलग जमाने का काम कर रहे हैं और मात्र मजदूरी दिया जा रहा है। यह बहुत बड़ा अन्याय है, यह बहुत बड़ा घोर अन्याय है। हमारे क्रांतिकारी साथी रुकने वाले नहीं हैं, ठहरने वाले नहीं हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और विधानसभा का चुनाव होना है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मोरहाबादी के मैदान में हम लोग आए हुए हैं, अगर जल्द से जल्द वेतनमान का घोषणा नहीं करती है तो यह आंदोलन भयंकर रूप धारण कर लेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी और सत्ता पक्ष की जो तमाम सरकार जिम्मेवार होगी। अधिकार खोकर बैठना यह बड़ा दुष्कर्म है और न्याय हेतु बंधुओं को दंड देना धर्म है।
18 साल हमारी बीत गई, हम योग्य हैं, ये मेरा अधिकार है, हम सरकारी बनने के सारी अर्हता पूरी करते हैं। हमने सरकार बनाया, उस समय हम लोग नारा दिए थे कि सिंहासन खाली करो कि पारा शिक्षक आता है। रघुवर जी को सिंहासन खाली करना पड़ा। हमने इनको बड़ा हम लोग आशा उम्मीद विश्वास से बैठाए थे, तो सत्ता दुहराती है। हम लोग पहले भी बोले थे कि दो न्याय अगर दो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो हमें 25,000। उस समय बोले थे 2012-14 में, खाएंगे खिलाएंगे रोज स्कूल जाएंगे। रघुवर दास वह भी दे न सका, पारा शिक्षक का दिल ले न सका। फिर हम लोग सत्ता बदले। तो यह बात सुन लीजिए कि शिक्षक कभी बूढ़े नहीं होते। कभी कोविद विज्ञान विशारद पंडित और महाज्ञानी, इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा तो धरती अकुलाएगी। यह न्याय हो रहा है हम पर है बंधु। आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है कि नहीं है, और सरकार एक स्तंभ है। और उनको चाहिए कि हम लोग के साथ, हम लोग शिक्षक क्या हैं, प्रलय और निर्माण हमारे गोद में खोलती है। ये चाणक्य ने कहा था, हम चाहेंगे तो प्रलय लाते हैं और नहीं तो हम लोग निर्माण भी करते हैं। हम लोग चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त भी बनाना जानते हैं। हम लोग वही चंद्रगुप्त समझ के इनको बनाए थे, लेकिन चंद्रगुप्त तो धनानंद से कम नहीं निकले। हमको तो यही कहना होगा, ये भी वही किए जो अगला कर गया। बोलिए शिक्षक स्कूल में रहेगा कि यहाँ आएगा? पारा शिक्षक का मतलब आंदोलन। गांव घर में भी कहता है पारा शिक्षक है, ये आंदोलन है, ये वहीं जाता है। बोलिए क्या बात है, ऐसा होना चाहिए। हम लोग को स्कूल में रहना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री से आग्रह है कि बस इतिहास पुनः न दोहराए आपके साथ। हम लोग बड़ा आशा उम्मीद से आपको बदले हैं, और नहीं तो फिर हम यही सबको कहते हैं कि कदम कदम पर एक विश्वास पैदा कर, एक नया इतिहास पैदा कर। कम से कम इस मुख्यमंत्री को तो जस लगे। बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, केजरीवाल काम करके चल गए, इनका क्या है? नाम उन्हीं का होता है जो चंद्र समय में कुछ करके जाते हैं। यदि ये भी चाहते हैं कि चंद्र समय में कुछ करके चल जाएं, तो इतिहास इनका भी बनेगा। और नहीं तो कितने मुख्यमंत्री आए, कितने चल गए, ऐसा होता है कि नहीं? तो हमारी मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो इतिहास को दोहराएं, और कम से कम हमारे इतना हो कि हम लोग उनका जन्म जन्मांतर तक हमारा पीढ़ी भी याद करे कि पारा शिक्षकों वेतनमान 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 वेतनमान। तो आपने देखा कि इन शिक्षकों ने बताया कि स्कूल खोल कर आने की यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वादा खिलाफी की वजह से यहाँ पर आज ये लोग एकजुट हुए हैं। ये लोग का एक ही मांग है कि वेतनमान दिया जाए। अभी भी मानदेय दिया जाता है, 21,000 रुपया दिया जाता है। ये 18 वर्षों से काम कर रहे हैं और उसके बावजूद ये लोग जेटेड सफल हैं। तो आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हिमांशु कुमार, अपने कैमरा सहयोगी पत्रस लकड़ा के साथ IDTV रांची।